Welcome back, guys. Hope everyone is safe and sound. So, the topic for today is management and its function. The very basic question one could ask is the meaning of management. Management क्या होता है? जब भी एक साथ लोग मिलके काम करते हैं एक गोल अचीव करने के लिए, कुछ लोग डिसीजन बनाने वाले होते हैं, कुछ लोग काम करने वाले होते हैं. सो आप जब सारी चीज़ों को मिला के एक साथ काम करते हो, उस टर्म को या उस कॉन्टेक्स्ट को कहते हैं मैनेजमेंट. सो इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो मैनेजमेंट की एक छोटी सी डेफिनेशन, बिकॉज हमने उसको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका है, तो एक छोटा सा जिस्ट दिया है मैनेजमेंट की डेफिनेशन का. बेसिक फोकस यही रहेगा, हमारे 5 फंक्शंस, जो 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, उनके ऊपर हमारा बेसिक फोकस रहेगा. कैसे आप आंसर लिखो बोर्ड में जिससे कि आप फुल मार्क्स स्कोर कर सको, उसको कैसे ब्रेक डाउन करना है, उस आंसर को आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हो, वो तरीके को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे. मैनेजमेंट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, लेकिन फिर भी एक जिस्ट देते हैं. मैनेजमेंट क्या है? ये एक प्रोसेस है बाय विच अ कोऑपरेटिव ग्रुप डायरेक्ट्स एक्शन ऑफ अदर्स टुवर्ड्स कॉमन गोल. कॉमन गोल जो है वो आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल होता है. सो इट इज़ अ सेट ऑफ फंक्शंस डायरेक्टेड फॉर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. आपने अगर नोटिस किया होगा, ये इफेक्टिव और एफिशिएंट, ये 2 वर्ड्स हैं जो मैनेजमेंट की डेफिनेशन में काफ़ी यूज़ होते हैं या मैनेजमेंट के चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं. एफिशिएंट मतलब जो भी रिसोर्सेज हैं उनको फुलेस्ट यूज़ करना होता है, और इफ़ेक्टिव यानी कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर में, यानी जितना भी बजट एक कंपनी ने सेटअप किया है उस बजट के अंदर ही हमारा प्रोडक्ट बन जाना चाहिए. और हमारे जो भी गोल्स हैं, आपके गोल हमारा क्या रहता है? गोल, अल्टीमेट गोल ये रहता है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का बने, कम प्राइस में मिले और कस्टमर्स हमारे सेटिस्फाइड रहे और हमको प्रॉफिट मिले. मेन एम हर बिजनेस का प्रॉफिट गेनिंग होता है. प्रॉफिट गेन विद कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड क्वालिटी मेंटेनेंस, ये मेन एम होता है. देन गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, यानी आप किसी थ्रू इन टर्म्स गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स का मतलब होता है आप, ये कंबाइंड एफर्ट होता है. सभी लोग कंबाइंड तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करते हैं आप टुवर्ड्स योर गोल. गोल इज़ योर प्रोडक्ट या आउटपुट आपका. ओके, सो इस वीडियो का मेन फोकस है आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे. सो गाइस, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख रहे हो, आपको एक चार्ट दिख रहा है जिसमें 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट लिखे हुए हैं. ये 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेम होते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज, उसका प्रोडक्ट बेस क्या है. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी उसके यही 5 फंक्शंस होंगे: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. सो फर्स्ट जो फंक्शन है वो होता है प्लानिंग का. प्लानिंग का जो फंक्शन है वो व्हाट, व्हेन एंड हाउ के बीच में ही रिवॉल्व होता है. इन तीनों चीज़ों के बीच में ही आपका फंक्शन ऑफ प्लानिंग रिवॉल्व होता है. जो प्लानिंग का फंक्शन होता है ये आपका फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट स्टेप या फंक्शन होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का. आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब भी स्टार्ट करते हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आपने एस्टैब्लिश किया हो या लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए एस्टैब्लिश किया हो, प्लानिंग आपका फर्स्ट फंक्शन होता है. जैसे कि प्लानिंग में आप क्या डिसाइड करते हो. अगर आप सपोज फॉर एग्जांपल आप एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करने के लिए एक कंपनी खोलना चाहते हो, तो आपको सबसे फर्स्ट क्या डिसाइड करना पड़ेगा? आपके कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. आपका प्रोडक्ट जो है वो व्हाट प्रोडक्ट आपको प्रोड्यूस करना है, यानी कंप्यूटर्स में है तो सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर आप प्रोड्यूस करोगे, उसको कैसे प्रोड्यूस करोगे, हाउ विल दे बी प्रोड्यूस्ड, उसके लिए आपको फंड्स कितना चाहिए पड़ेगा. सो आपका कंज्यूमर बेस क्या रहेगा, आपके लेबर्स क्या, या आपका जो रिसोर्सेज है, आपको वो रिसोर्सेज कौन कौन से रिसोर्सेज लगेंगे, यानी मटेरियल में, मशीन्स में या लेबर में. आपका जो रिसोर्सेज है आप उसको कहाँ से लोगे, कितना फ़ंड लगेगा. सो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आप ये प्लानिंग स्टेज पे या प्लानिंग फंक्शन में डिस्कस करते हो और सेटअप करते हो. इसीलिए व्हाट, व्हेन एंड हाउ, यानी व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट,
व्हाट वुड बी द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर कंपनी, व्हेन यानी कब, किस टाइम पीरियड तक के आपको वो प्लान अचीव करना है, हाउ यानी तरीका, आप किस प्रोसेस से उस प्लान को या जो आपका गोल, आपकी गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स हैं आपकी कंपनी के, आप उस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स तक के कैसे पहुंचोगे, उस तरीके को आप इसमें सेट डाउन करते हो. दैट मीन्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ. दीज 3 वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर प्लानिंग प्रोसेस. ओके, सो आप जब भी आंसर लिख रहे हो, आपका अगर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पूछा गया है, सो प्लानिंग फंक्शन को अगर आप डिस्क्राइब कर रहे हो तो ये 3 कॉन्सेप्ट्स को आप, 3 जो व्हाट, व्हेन एंड हाउ है, इन 3 चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. यानी व्हाट वुड बी योर प्रोडक्ट, जो भी चीज़ें हमने पहले डिस्कस करी, आप इन 3 चीज़ों पे ही फोकस रख के आपका प्लानिंग का डिस्क्रिप्शन दोगे. ओके, सो नेक्स्ट जो आता है वो आपका आता है, नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग. जब आपका प्लान सेटअप हो गया, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप हो गए, अब आपका नेक्स्ट स्टेप इज़ हाउ टू ऑर्गेनाइज देम. ऑर्गेनाइज में आप क्या करते हो, रिक्रूटमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस. सो ये आपका बेसिक फोकस है ऑर्गेनाइजिंग में. रिक्रूटमेंट में यानी आपको कितना स्टाफ लगेगा, सपोज अगर 60 पीपल चाहिए हैं तो 60 पीपल को हायर करना है. अगर आपका जो प्रोडक्ट है उसकी सेल्स टेक्निक कैसी होगी, मार्केटिंग टेक्निक कैसे होगी, प्रोडक्शन साइकिल कैसा होगा, ऑपरेशन साइकिल कैसा होगा. सो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप ऑर्गेनाइजिंग में करते हो. अगर आपने सपोज रिक्रूटमेंट भी किया 60 पीपल का, तो उसको आप अगर आपको सब डिविजन्स चाहिए हैं तो आपके कंपनी में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने डिपार्टमेंट्स होंगे. जैसे एक HR डिपार्टमेंट होगा, एक फाइनेंस होगा, एक मार्केटिंग होगा, एक सेल्स होगा. ऐसे डिफरेंट हेड्स होंगे, आपको डिफरेंट हेड्स में डिफरेंट इंडिविजुअल्स चाहिए रहेंगे. सो यू थिंक कि हाउ मेनी, यू मेक एन एस्टिमेट, आप एस्टिमेट करते हो कि हाउ मेनी पीपल और हाउ मेनी स्टाफ यू विल बी रिक्वायरिंग. ओके, किसी को अगर कोई एक स्पेशल पर्सनल चाहिए या स्किल्ड पर्सनल चाहिए है, सो आप वो सारी चीज़ें आप जॉट डाउन करते हो आपके ऑर्गेनाइजिंग के. ये आपका सेकंड, जब आपके प्लान सेटअप हो जाते हैं तब आप प्रोसीड करते हो ऑर्गेनाइजिंग के फेज में. ओके, सो दिस इज़ बेसिकली आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को कैसे स्टैब्लिश करना है, ऑर्गेनाइजिंग का जो फंक्शन है ये उस पर फोकस करता है. सो आपका ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन फोकस करेगा आपके रिक्रूटमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस पे. सो जब भी आप आंसर लिखोगे आपको फोकस इन वर्ड्स पे करना है. ओके, फंक्शन आपने प्लान डिसाइड कर लिया, आपने स्ट्रक्चर डिसाइड कर लिया, अब आप आते हो स्टाफिंग पे. स्टाफिंग क्या कहता है कि जैसे आपने ऑर्गेनाइजिंग में 60 पीपल आपको हायर करने थे, अब उन 60 पर्सनल को आप कैसे हायर करोगे. सो उस तरीके को, यानी हायरिंग का प्रोसेस क्या होगा, प्रमोशंस कैसे देंगे आप उनको, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कैसे होगा, उनकी सैलरी किस बेसिस पे होगी, उनके परफॉर्मेंस को आप कैसे एनालाइज करोगे. ये जो फंक्शन है, ये जो काम है, ये आप स्टाफिंग में करते हो. जैसे स्टाफिंग क्या होता है, आपने एक लॉट ऑफ एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लिया, अब आपको उस लॉट को ट्रेन करना है, सो दैट आपका जो गोल है, आपका प्लान, जो जब आपने प्लानिंग करा है, एक प्लानिंग के फर्स्ट स्टेप पे आपने एक गोल सेटअप किया, उस गोल तक के पहुंचने के लिए आपको सेट ऑफ स्किल्ड इंडिविजुअल्स चाहिए. ठीक है, तो उसमें आपको डेवलपमेंट चाहिए, प्रमोशंस चाहिए, आपकी प्रमोशन स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या रहेंगी, आप जो आपका एम्प्लॉयज़ है उसके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कैसे करोगे. सो ये सारी चीज़ें हैं जो आप स्टाफिंग में ध्यान रखते हो. यानी कि आप हायरिंग एंड प्रमोशन बेसिकली होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है, रेम्यूनरेशन होता है और परफॉर्मेंस मेजरमेंट होता है. सो ये फंक्शन होता है आपका स्टाफिंग में. आंसर लिखते टाइम ये 4 पॉइंट्स को ध्यान में रख के आप अपना आंसर फ्रेम आउट करिए. जब आपके ऊपर के 3 फंक्शंस हो गए, 4th फंक्शन होता है डायरेक्टिंग का. जब आपके प्लान्स बन गए, ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हो गई, आपने एम्प्लॉयज़ को हायर कर लिया, अब आपका काम आता है कि अब आप एक स्टेप आगे बढ़ो अपने प्रोजेक्ट पे. जैसे अब आपका एक न्यू वेंचर है, तो उस न्यू वेंचर की जो सक्सेस है वो किस पे डिपेंड करती है, एक अच्छे लीडरशिप पे, यानी कि एक अच्छे मैनेजर पे. सो
इस फेज़ में, ये फेज़ कहलाती है आपकी एग्जीक्यूशन फेज़, यानी कि जब आपके प्लानिंग, जो आपने प्लान डिसाइड किया है उसको आप टर्न करते हो डे टू डे बेसिस पे, यानी कि जो एक्चुअल प्लान्स हैं उनको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं. दिस इज़ डन इन द प्रोसेस ऑफ इन द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग. सो आप डायरेक्टिंग में क्या फोकस रहता है? सुपरवाइज, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड गाइड. ओके, सो जो मैनेजर होता है ही इज़ एक्सपेक्टेड टू मेक डिसीजंस. और जो भी लीडरशिप है उसको आपके जो लीडरशिप क्यों ज़रूरी होती है हमें डायरेक्टिंग में? लीडरशिप इसलिए ज़रूरी होती है कि जो भी गोल्स सेटअप किए हैं ऑर्गेनाइजेशन ने, आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखिए उस गोल्स की तरफ. सो इफ़ देयर इज़ अ गुड लीडर, अगर आपके पास एक अच्छा लीडर है या अच्छा मैनेजर है तो वो फोकस्ड रखेगा अपने एम्प्लॉयज़ को अपने गोल्स की तरफ, जो कंपनी के गोल्स हैं उसकी तरफ. सो इसमें आपकी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि गाइडिंग, मोटिवेटिंग, सुपरवाइजिंग सबऑर्डिनेट्स. सो ये सारी जो 4 फंक्शंस हैं आपके डायरेक्टिंग के, 4 मेन सब फंक्शंस हैं: सुपरवाइज, मोटिवेट, लीडरशिप एंड गाइड. ओके, सो जो भी मैनेजर रहेगा वो अपने सबऑर्डिनेट्स को कैसे सुपरवाइज करेगा, कैसे मोटिवेट करेगा, उसमें क्या क्या लीडरशिप क्वालिटीज़ चाहिए, वो गाइड कैसे करता है एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स तक के पहुंचने के लिए, ये आप डायरेक्टिंग में करते हैं. जब आपके प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग ये सारे फंक्शंस हो गए, लास्ट फंक्शन बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कंट्रोलिंग का फंक्शन. कंट्रोलिंग का फंक्शन जो होता है वो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं या जो भी काम सबऑर्डिनेट्स कर रहे हैं उसको मॉनिटर करने की. मॉनिटर वो कैसे करेगा कि उस ऑपरेशंस को या उनके वर्क को वो स्टैब्लिश करता है, वो उस वर्क को मेजर करता है, जो आपके जो स्टैंडर्ड सेटअप है उसके अकॉर्डिंग वो वर्क है या नहीं. हमारा कॉस्ट तो ज़्यादा नहीं जा रहा है, क्वांटिटी जो हमको चाहिए है, क्वालिटी जो चाहिए है वो प्रोडक्ट की, वो मेंटेन्ड है या नहीं. जो कंट्रोल का एम्फेसिस होता है वो सारे मतलब एक तरीके से फॉलोअप होता है, फॉलोअप एक्शन होता है कि जो भी चीज़ें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चल रही है उसका एक ट्रैक रखना, यानी आपके परफॉर्मेंस का ट्रैक रखना, सो दैट आपका गोल अचीव हो जाए एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली यानी कॉस्ट आपकी ज़्यादा ना लगे, रिसोर्सेज आपके कंपनी के जो है वो यूटिलाइज होए और आपका गोल अचीव होए. हर एक मैनेजमेंट का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन या एक ही मोटिव होता है कि हमारा पैसा कम लगना चाहिए, क्वालिटी मेंटेन रहनी चाहिए और हमारे गोल्स अचीव होने चाहिए. सो ये हैं आपके बेसिक या इम्पॉर्टेंट 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. जब भी आपको क्वेश्चन आए, बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट या व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, आप उसको ऐसे एक्सप्लेन करोगे. पहले आप थोड़ा सा मैनेजमेंट के बारे में एक छोटा सा डेफिनेशन डालिए कि मैनेजमेंट क्या होता है. उसके बाद आप एक चार्ट बनाएंगे आप, ऐसा चार्ट बना दीजिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग का. चार्ट बनाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन, आप उसको पिक्टोरियल व्यू दे रहे हो, यानी कि आपका आंसर जो है वो अट्रैक्टिव दिखता है, राइट. सो जैसे आपने एक चार्ट बनाया, सो दैट अगर आपका जो टीचर जो चेक कर रहा है उसको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ इस बंदे को आता है कैसे इस आंसर को लिखना है. देन आपने जब आपका डायग्राम हो गया, आपकी डेफिनेशन हो गई, सेकंड आपका डायग्राम हो गया, थर्ड आपका एक्सप्लेनेशन पार्ट आएगा. सो आप अपने आंसर्स को ऐसे ब्रेक डाउन करिए. ओके, सो जब आप एक्सप्लेन करोगे, आपका मेन फोकस, प्लानिंग का मेन फोकस इन 3 पॉइंट्स में होना चाहिए. ऑर्गेनाइजिंग को जब आप एक्सप्लेन करते हो तो उसका मेन फोकस 5 जो मेंशन पॉइंट्स हैं उस पर होना चाहिए. स्टाफिंग का मेन फोकस 4 पॉइंट्स पे होना चाहिए एंड सो ऑन. सो आप अगर इस वे से आंसर लिखोगे, इस वे से उसको डिस्क्राइब करोगे अपने आंसर को इस फॉर्मेट में, जैसे कि मतलब मीनिंग आ गया, एक पिक्चर आ गया आपका, जो एक छोटा सा चार्ट बना लो आप कि आपका फंक्शन क्या है, उसको पिक्चर वाइज डिस्क्रिप्शन, मतलब पिक्चर वाइज
आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो। लास्ट आपका जो कंक्लूडिंग फेज़ होगा वो होगा एक्सप्लेनेशन फेज़, जिसमें आप इन 5 फंक्शंस को एक्सप्लेन करते हो। तो इस वे से अगर आप लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। सो गाइज़, ये थे आपके 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको बोर्ड में ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट, डिस्क्राइब इट्स फंक्शन, तो आप उसको ऐसे इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ आपने कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस ड्रॉप करिए, सो दैट आपके फीडबैक्स हम तक के पहुँचे। और हमारी कक्षा फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें इफ़ आपने अभी तक के नहीं किया है। बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट हमारे वीडियो से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे। एंड गाइज, इफ़ यू वांट कि आपके चॉइस से रिलेटेड टॉपिक पर एक वीडियो आए तो कमेंट बॉक्स पे उस टॉपिक का नाम मेंशन करना ना भूलें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।